हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का EMRS हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। इसके लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो EMRS का पेपर हुआ था उसकी आंसर की, जो मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लेके आपके क्वेश्चन से सोल्व किए हैं, उसके बाद में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। दूसरी बात, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो गलत थे, जिनके आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस का भी मैं यहाँ आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जनरल अवेयरनेस से सामान्य जागरूकता का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु संख्या सबसे उच्चतम है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कैल्शियम जो था धातु आप लोगों की, वो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आपका हार्ट लैम्प बिल्कुल एक्यूरेट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोपा अमेरिका खेल प्रतियोगिता में किस देश की टीम विजेता रही। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अर्जेंटीना बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में निम्नलिखित में किस राज्य क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 लक्षद्वीप बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रामसर आर्द्र भूमि पुरा स्थल और उसकी अवस्थिति के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है। तो इसमें हारी के लेके यानी सिक्किम में नहीं है, ये आपके पंजाब में स्थित है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन क्या है। तो जल संवर्धन होता है पोषक विलयनों में बिना मृदा के पादप उगाने की जो तकनीक होती है, वो आपकी हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसके अंदर आपका सही है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ रही जिनके योगदान के लिए उसे मैग्सेस पुरस्कार और पद्म विभूषण सम्मान किया गया था। तो आप लोगों को पता है कि वो वी शांता जी थी। ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्ष 2024-25 की ये बात कर रहा है कि रणजी ट्रॉफी की विजेता और उप विजेता टीमों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसके अंदर मुंबई की टीम विजेता रही थी और विदर्भ की टीम आपकी उप विजेता रही थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एक्यूरेट है इसका। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आया है आपका पॉलिटी से। पॉलिटी से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, परंतु राज्य लोक सभा को विधेयक नहीं लौटाकर उसके पारित होने में अनिश्चित काल तक विलंब कर सकती है। ये बिल्कुल गलत है आपका। ऑप्शन नंबर बी है कि यदि धन विधेयक राज्यसभा की सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा दिया जाता है तो इस दशा में राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशें लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ओनली आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट हो जाएगा, केवल बी सही है इसके अंदर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और आपका फर्स्ट सेशन जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2025 में भारत की पहली बार शुरू किए गए राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक तैयार करने के लिए अपने आप में विशिष्ट राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है। तो आप सभी को पता है पहले PMIU थी, उसको बदल करके श्रेष्ठ कर दिया गया है। ओके। अब चलते हैं आपके पार्ट सेकंड पे, जो क्या है रीजनिंग एबिलिटी का है कि जो आपके सामने जो वेन आरेख दिखाया गया है उसके अंदर आपको सर्वोत्तम जो रिलेशन है वो आपको डिनोट करना है कि पुरुष पिता और शिक्षित। देखिए पुरुष होंगे वो पिता भी हो सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, और शिक्षित होंगे तो जितने भी पुरुष हैं वो पिता तो होंगे, और शिक्षित उनमें से कुछ हो सकते हैं कुछ हो नहीं हो सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है कि कमल
उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। अपने आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो इसका आंसर होगा 35 किलोमीटर उत्तर की तरफ, आपका एक्यूरेट। देखिए डिटेल से नहीं करवा रहा हूँ, आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे, सिर्फ आपको आंसर्स मिलाने हैं। और अगर डिटेल से चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं डिटेल से इसका आंसर सहित आपका वीडियो बना दूंगा। अब देखिए निम्न श्रृंखला में से क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करना है। तो इसका अंदर आप लोगों का ऑप्शन 4 K5Q बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जो PQRSTU और V एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर वृत्त केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एस आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस आर और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी है। वी जो कि एस के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है। टी और यू का निकटतम पड़ोसी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्यू एस के बगल में बाईं ओर है, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। बाकी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, याद रखना इसके अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है आपका कि बी और ई थिएटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अच्छे हैं। ए और बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ज्योतिष शास्त्र में अच्छे हैं। ए डी सी ज्योतिष शास्त्र और इतिहास में अच्छे हैं। सी और ए ज्योतिष शास्त्र और सांख्यिकी में अच्छे हैं। डी और ई इतिहास और थिएटर में अच्छे हैं। तो थिएटर, ज्योतिष शास्त्र और इतिहास में कौन अच्छा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी बिल्कुल आपका इसके अंदर सही हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वेन आरेख दिया हुआ है और इसके अंदर दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न विषयों के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। तो कितने विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं? तो इसके अंदर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को ही मात्र ओनली आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर जो आपका 17 नंबर है, इसकी ये अंग्रेजी, विज्ञान और गणित वाले विद्यार्थियों का जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका एक्यूरेट रहेगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के बीच में संबंध दिए गए कथनों में दर्शाया गया है, जिसके पश्चात दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो देखिए मैं आपका अलग से इसका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ले आऊंगा सारी सब्जेक्ट्स का एक साथ के अंदर, टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इसमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। दोनों निष्कर्ष इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17-18 का आंसर क्या है कि निम्नलिखित में अक्षर क्रम दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ऐसे कितने अंग्रेजी व्यंजन हैं जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले अंग्रेजी स्वर है और तुरंत बाद में अंक है? तो देखिए इसके अंदर आपके 3 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसी 3 है। ठीक है, अब देखिए 19 के अंदर आपको दिया हुआ है कि एक महिला तस्वीर की ओर इंगित करके शालिनी ने कहा कि उसके पिता मेरे इसके बेटे का पिता मेरी माता का दामाद है। तो शालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये बहू हो जाएगी आंसर इसका, याद रखना। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि निम्न कथनों के पश्चात 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानना है चाहे वे सामान्य तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसका निष्कर्ष आपको निकालना है कि कुछ कोये तोते हैं, सभी तोते पक्षी हैं, कुछ कबूतर तोते हैं। तो इसके अंदर केवल आपका निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सत्य होगा, बाकी गलत हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अब है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21 क्या कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो वो आपकी है 531। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि एक परिवार में PQRSTU और V सदस्य हैं। इनमें से 2 विवाहित हैं और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से केवल 2 बच्चे U और V लड़कियां हैं। P और S भाई हैं और P एक चिकित्सक है। टीम जिनके 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियर है और दोनों भाइयों में से एक का जीवन साथी है, यानी कि एक शादीशुदा है। Q का विवाह S से हुआ है और V उसकी संतान है। तो R और P का संबंध आपको बताना है। तो इसके अंदर पुत्र है जो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा रिलेशन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस कथन पर, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कथन और निष्कर्ष को सत्य मानते हुए विचार करना है और निर्णय करना है कि कौन सा कथन तार्किक रूप से सही निकलता है। तो बाजार में सब्जियों के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, सब्जियां दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं, लोग सब्जियां नहीं खा रहे हैं, तो आपके न तो निष्कर्ष फर्स्ट और नहीं निष्कर्ष सेकंड निकलता है, याद रखना है इसके अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कह रहा है कि दिए गए कथन में, दो कथन दिए गए हैं, उनमें से निर्णय निकालना है कि कौन सा पर्याप्त है। देखिए एक सहकारी समिति में 60 सदस्य हैं। हाल ही में आयोजित वार्षिक महासभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया है। आपके कथन दे रखे हैं कि सामान्यतः 2/3 सदस्य ही महासभा में भाग लेते हैं। वार्षिक महासभा वाले दिन 1/6 सदस्य शहर से बाहर थे। तो देखिए कथन फर्स्ट ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन सेकंड केवल अकेले पर्याप्त नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्न में दो कथन अभिकथन और तर्क के रूप में दिए गए हैं। तो देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि बेरी बेरी एक वायरल संक्रमण है, बिल्कुल गलत है। तर्क कह रहा है विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं, बिल्कुल ये विटामिन की कमी से बीमारियां होती हैं। तो ए गलत है, परंतु आर इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं पार्ट 3 के नंबर, यानी कि नॉलेज ऑफ आईसीटी। इसके अंदर कंप्यूटर का जनक देखो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। मैन है जिसके अंदर आपका फुल फॉर्म पूछी है, उसका आंसर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 28 है किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो उसको होम पेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो MS एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है, ना कि वेब ब्राउजर है, याद रखना। अब देखिए कौन सी संचार सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित है और छोटे छोटे संदेशों के त्वरित आदान प्रदान की अनुमति देती है, तो वो आपकी SMS है। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हिंदी हो, इंग्लिश हो और आपके आईसीटी के अंदर पूछे गए हैं, इसके अलावा रीजनिंग भी मैंने करवाई है आप लोगों को, तो बिल्कुल ऐसे डिट्टो कॉपी में मिले हैं बेटा। मैथ को छोड़ के, यानी कि मैथ मैंने करवाई नहीं है, एक दो टॉपिक करवाए, उनमें से बिल्कुल एक्यूरेट कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप जाके और प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि आउटपुट पूछ रहा है, तो आपका स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, तो आप सभी जानते हैं इसमें गूगल ड्राइव आएगा। और देखो कॉपी पूछने के लिए आप हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि कॉपी करने के लिए किस कीवर्ड का शॉर्टकट की है, तो आपका कंट्रोल+C इसके अंदर आंसर आ जाएगा। पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, याद रखना। अब देखिए इसमें सबसे सुरक्षित पासवर्ड का आपका जो आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3J@P और ये सारे आ जाते हैं, %DM और एक्सक्लेमेटरी वाला जो चिन्ह होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है, तो इसके अंदर आपका उबंटू आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि HTTP की फुल फॉर्म पूछती है, तो इसके अंदर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है, ना कि प्रोटोटाइप आता है बेटा। ओके। अब देखिए हस्तलिखित पाठ या चित्र को साथ ही साथ सीधे कंप्यूटर में कैप्चर करने के लिए हमेशा लाइट पेन का यूज करते हैं, जिसमें अपन कोई जैसे डायग्राम ड्राइंग करते हैं, तो उसमें लाइट पेन यूज करते हैं, जो वहां आपका सेव रहता है। इसका आंसर लाइट पेन आएगा। अब देखिए आउटपुट डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 39, तो प्लॉटर आपका यह इसमें आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, बाकी सारे आपके इनपुट डिवाइसेस है। अब देखिए आईसीटी में निम्नलिखित में से किसे कम करने में मदद कर सकता है, तो आप लोगों को पता है कि जो डिजिटल डिवाइड होता है उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बाकी सारी चीजों में ये मदद करता है। ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो पार्ट नंबर 4, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आप लोगों का बहुत हार्ड आया था, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में बहुत टाइम लगा था, यानी कि लेंदी था आपका बहुत। एसएससी वाले बच्चे भी इसको करने के लिए शायद असमर्थ होंगे, इस प्रकार का ये आपका पेपर था। तो चलते हैं, इसके अंदर पूछ रहा है कि किसी एक बेलनाकार टंकी की धारिता 2376 लीटर है और इसकी आंतरिक गहराई 2.1 मीटर है, तो टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 7.92 होगा।
ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट 42 क्या कह रहा है, निम्न पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कंपनी एक्स वाई जेड के 5 कार्यालयों ए बी सी डी और ई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का बंटन डिग्री में दिया हुआ है। कर्मचारियों की कुल संख्या आपकी 3000 है और कार्यालय डी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है 13:16 और कार्यालय ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से 175 अधिक है, तो डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 48.75 बिल्कुल सही होगा बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है आपका कि 2020 और 21 के दौरान हुआ कंपनी ए और बी का कुल निर्यात 2019 और 22 के दौरान हुए उसके कुल आयात से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका में आपका ऑप्शन नंबर 4 11.25% आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि निकिता की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है यदि उसके व्यय में 27% की वृद्धि और बचत में 12.5% की कमी होती है तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, एक दशमलव स्थान तक इसको ज्ञात करना है। तो बेटा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 21.6% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आपके 45 में। 45 में आपको एक जो संख्या दी हुई है उसका मान निकालना है। तो मान निकालने के बाद में इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि √2 बिल्कुल एक्यूरेट आता है बेटा। अब है 46 क्या कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 136 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर है यदि इसका क्षेत्रफल एक समलंब के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 36 होगा बेटा। अब है 47 पे चलते हैं। तो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो पाइप आर पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया गया लेकिन आर को टंकी भरने से 4 घंटे पहले बंद कर दिया गया, कुल कितने घंटों में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 6 सही 1/2 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि जब न्यूनतम संख्या x को 21, 22 और 56 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 10 प्राप्त होता है और x 37 से विभाज्य है तो x के अंकों का योग आपको याद करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 14 आ जाएगा बेटा। अब है 49 यदि 9 अंकीय संख्या 45069x4y8 44 से विभाजित है तो 4x + 3y का अधिकतम संभव मान बताना है, तो आपको इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 48 आ जाएगा बेटा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं कि वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य से 40% कम है, वस्तु सी का मूल्य ए और बी के औसत मूल्य से 20% अधिक है यदि ए के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और बी के मूल्य में 20% की कमी होती है तो ए और सी का कुल मूल्य बी के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 113.75% आ जाएगा बेटा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 51 की एक श्रेणी दी हुई है आपको 13, 29, 150, 186, 411 एक्स और वाई में एक्स और वाई का योग ज्ञात करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 912 बिल्कुल सही आएगा बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 52 की किसी घनाभ का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके सभी कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है, घनाभ के एक विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में होगी, तो ऑप्शन नंबर बी 3√5। एक तो आपके जो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस आए हैं ये आप लोगों के बिल्कुल सिलेबस में नहीं थे बेटा, तो इन पे ऑब्जेक्शंस आप लगा सकते हैं, इनमें आप लोगों को बोनस मार्क्स मिलने के 100% चांस है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पेपर नहीं आता है तो देखो उसमें ऑब्जेक्शन होना कंपलसरी है। तो जो मेंसुरेशन वाला था टॉपिक उसमें कहीं भी अपने को मेंशन नहीं किया हुआ सिलेबस के अंदर कि आपके लोगों के मेंसुरेशन का टॉपिक भी है। ओके बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि ए और बी ने साझे में अपनी पूंजियों को 5:3 में अनुपात में लगाया, बी एक सक्रिय साझेदार है इसलिए उसने कुल वार्षिक लाभ का 20% अलग से प्राप्त किया, शेष लाभ उसकी पूंजियों के अनुपात में विभाजित किया गया है, यदि ए को वार्षिक लाभ में से 35 लाख मिले हों तो कुल वार्षिक लाभ कितना था,
तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 70 लाख बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि घोल ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात 2:5 और 3:11 है। 5 लीटर घोल ए को 4 लीटर घोल बी के साथ मिलाया जाता है और फिर उसमें 1 लीटर अम्ल भी डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी घोल में अम्ल की प्रतिशतता क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 33 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि 5 पुरुष और 4 महिला मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिला मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 पुरुष और x महिलाएं मिलकर उस काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 56 है, आपको m का और n का मान दिया हुआ है, तो आपको m/n किसके बराबर होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। ये इसमें बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 55 की भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि a और b क्रमशः भाजक और भाज्य हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2a² + 5a - 10b = 0 आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 58 की 12,540 की एक राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग और बी और सी के संयुक्त भाग में 3:7 का अनुपात है और बी के भाग और ए और सी के संयुक्त भाग में 2:9 का अनुपात है। तो सी का भाग क्या होगा? तो 6,498 रुपए सी का भाग होगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है और के की वैल्यू दी हुई है, यानी कि तो इसके अंदर आपकी इकाई का अंक ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 आ जाएगा। अब है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि एक ही वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर किसी राशि का 4 वर्ष में मिश्र धन 7,348 है और 6.5 वर्ष में मिश्र धन 8,503 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है। तो इसका आपका 8.4% बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि किसी मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट प्रत्येक 5% की देने के पश्चात इसको 3610 रुपए पर बेच दिया जाता है। तो यदि इसे अंकित मूल्य पर एकल 10% की छूट देकर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 46% बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अब देखिए 62 क्या कह रहा है कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है x का, तो रूट x की मान आपको निम्न में किसके बीच में है ये ज्ञात करना है। तो 62 में आपका ऑप्शन नंबर 3 1.2 और 1.3 के बीच में इसका मान होगा। 3 आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अब है 63 में क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 75 किलोमीटर/आवर है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 21 सेकंड में पूर्णतः पार करती है, तो यह रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 250 मीटर है और इसके विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है, तो कितने समय में यह पार कर लेगी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 20 बिल्कुल सही होगा, 20 सेकंड। 64 क्या कह रहा है आपका कि किसी कक्षा में के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 43 केजी है, जब 4 और विद्यार्थी इसके अंदर जिनके भार 40 केजी, 37.5 और 40 केजी और 42 केजी हैं कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तब सभी विद्यार्थियों का औसत भार आधा केजी कम हो जाता है। तो आरंभिक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 20 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की कमी और विक्रय मूल्य में 5% की वृद्धि होती है तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो इसके अंदर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 64% का लाभ होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वित्त कंपनी से कुछ राशि उधार लेता है और वह उसे 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाता है, जबकि प्रत्येक किस्त 5547 की है। यदि कंपनी 15% वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज लेती है तो कुल उसने कितना ब्याज दिया? तो आप लोगों का इसमें 1124 रुपए बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कह रहा है कि एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी तय करने में लगा समय उसके द्वारा उसी दूरी को धारा के विपरीत जाने में लगे समय के आधे के बराबर है। तो शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर पर बराबर है और नाव को धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 4 सही 1/2 यानी कि 4.5 घंटे का समय लगेगा। अब है 68। 68 क्या कह रहा है कि जब 1780 में न्यूनतम संख्या x जोड़ी जाए और 2361 में से न्यूनतम संख्या y घटाई जाए तब दोनों स्थितियों में प्राप्त संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। रूट 2x माइनस वाई का मान क्या है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 69 क्या कह रहा है कि किसी समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या में 32:25 का अनुपात है। लड़कियों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है और लड़कों की औसत लंबाई, समूह में सभी लड़के और लड़कियों को मिलाकर उनकी औसत लंबाई से 2.5 सेंटीमीटर अधिक है। तो लड़कों की औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 65.7 बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। देखिए 70वां आपका बिल्कुल गलत है। देखिए ऊपर वैल्यू दे रखी है 3 सही 1/5, भाग 4 सही 1/2 और 5 सही 1/3 और नीचे देखिए 3 सही 1/5 बिल्कुल सही है, बट उसके बाद में 5 सही 1/3। तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो ये आपका इसमें बोनस अंक मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर। बिल्कुल इसके ऑप्शंस भी गलत हैं यहाँ पर करते हैं। तो अब चलते हैं पार्ट 5 पे कि जनरल इंग्लिश में। जनरल इंग्लिश में आपको बताना है अपोजिट। सबसे पहले 71 का, तो इसके अंदर हेफ्टी का अपोजिट होगा स्लाइट। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। 72 में इसमें बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड है उसमें कोज बतानी है, बतानी है। तो इसमें जो आई नो द पैलेस वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव एडजेक्टिव क्लोज है ये आप लोगों की, ठीक है। इसके अंदर 73 है, इसके अंदर वॉइस के अंदर चेंज करना है अपने को। रामा शैल गिव यू हर बुक, तो शैल के बाद में बी लग जाता है आपको, तो याद रखना ऑप्शन नंबर 3 यू शैल बी गिवन हर बुक बाई रामा इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। अब देखिए 74 क्या कह रहा है कि लता इज नॉट लाइकली टू टेक, इसके अंदर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए नियरेस्ट मीन पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है डार्ट की, तो इसमें डैश हो जाएगा आपका DASH। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 76 क्या कह रहा है। 76 के अंदर आप लोगों को कहा है कि इडियम्स बतानी है आपको टू टेक स्टॉक। देखिए टाइम हैज कम टू टेक स्टॉक ऑफ द होल सिचुएशन, तो इसके अंदर आपको सर्वे बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 77 क्या कर रहा है, आई सजेस्ट दैट यू शुड नॉट रन लाइक दैट, तो इसके अंदर आपका जो अंडरलाइन वर्ड है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच बता रही है, तो ये आपका एडवर्ब बिल्कुल सही है। अब देखिए इस जो इंग्लिश है उसके अंदर भी आपके बहुत से नंबर में बोनस मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि दी चीफ मिनिस्टर वाज अक्यूमेड टू मीटिंग द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सही हो सकता है और ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल सही हो सकता है, तो ये भी आपका क्लियर नहीं है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का है कि जो मैनली यूज होगा तो पेन के साथ में टू का यूज होता है, और जो सामान्य चीज होती है जैसे कि रखा और रख दिया तो उस रूप में ओन का यूज होता है। तो इनमें से भी आपका ये हमारा कौन सा मानता है, इस पे भी कंफ्यूजन है। देखो दोनों इसमें सही हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर आप लोगों का बी यानी कि कमेटी है उसके बहुत से, तो वाज नहीं होगा, यहाँ वर का यूज होगा, याद रखना। अब है आपका जनरल हिंदी पार्ट 5। जनरल हिंदी क्या है कि इनमें से गलत युग्म चुनना है। तो अनुपम, अनुपम नहीं होता है बेटा, उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जा सकती है उसको। निसंतान का नी प्लस संतान होता है 82 में। अब देखिए 83 के अंदर दाल भात अव्यय भाव समास नहीं होता है, इसमें द्वंद्व समास है। अब देखिए 84 के अंदर प्रागैतिहासिक यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। 85 के अंदर पीताम्बर के अंदर बहुब्रीहि समास होता है। अब 86 के अंदर पूछ रहा है कि असंगत विलोमार्थी शब्द आपका अज्ञात का अविदित, ये आपका समानार्थी शब्द हो जाता है, याद रखना।
तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। 87 के अंदर बिजली का पर्यायवाची बताना है, तो बिजली का पर्यायवाची बेटा इसमें चपला है, और उसका का मतलब होता है कठोर, तो इसका आपको जो विलोम शब्द है वो आपका कोमल हो जाएगा, एपोरोस गलत होगा बेटा। खेत रहना मुआवजे का अर्थ इसमें युद्ध में शहीद हो जाना होता है बेटा, कानूनी विवादों से जमीन का बच जाना नहीं होता है, याद रखना। और नेतत का जो संधि विच्छेद है आप लोगों का, वो आपका न प्लस ए तत् होता है। ये आप लोगों का जो ईएमआरएस है सबके लिए कॉमन था, वो पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अब आपकी मेन चीज जो आप लोगों को याद रखनी है कि कितने क्वेश्चंस में मिनिमम आपके बोनस मिल सकते हैं, तो लगभग लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चंस मैथ के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर बोनस नंबर मिल सकते हैं। उसके अलावा आपके इंग्लिश में 2 से 3 क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर आपके बोनस मिल सकते हैं, और आपके हिंदी के अंदर बोनस नहीं मिलेंगे बेटा, मतलब 5 से और 7 क्वेश्चन आपके मार्क्स इसके अंदर हॉस्टल वार्डन के अंदर आपके बोनस वाले क्वेश्चन से मिल सकते हैं, याद रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर करना। और आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहने के लिए। और इसके साथ में ही आप लोगों से इजाजत। जय हिंद, जय शिक्षा।